सीधा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करेंगे घुसपैठियों की। और एक ये बड़ी समस्या है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। वैसे ही देश की आबादी 140 करोड़ है, संसाधनों पर दबाव है, नौकरी रोजगार की दरकार है, यह युवा की पुकार है। तो कोई बाहरी आकर हमारे संसाधनों पर अपना हक क्यों जताए, किस लिए जताए? हम कोई धर्मशाला है क्या? यह बात तो बिल्कुल साफ है। पर यह यकायक पिछले लगभग 1 साल से घुसपैठिया जो ये राजनीति का नया तराना बन गया है, इसमें हकीकत कितनी है और फसाना कितना? अब आप कहेंगे दोनों बात कह दी संदीप चौधरी। भाई घुसपैठिए तो हैं देश में, हैं तो आंकड़ा क्या है? सरकार हमें आंकड़ा क्यों नहीं बताती? देश में आखिर कितने घुसपैठिए हैं? 11 साल से केंद्र में एक ही सरकार है, 19 राज्यों में, और अब यह आंकड़ा शायद और बढ़ गया है, डबल इंजन सरकार है। तो इन्हें चिन्हित करके बांग्लादेश भेजते क्यों नहीं? तो अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम करेंगे, डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे अस्थाई, और घुसपैठियों को उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। तो मतलब क्या अभी तक नहीं भेजे जा रहे थे? तो क्यों नहीं भेजे जा रहे थे? पिछले साल तो 411 बांग्लादेशी घुसपैठिए ही वापस भेजे गए, उनसे ज्यादा तो नाइजीरियाई मूल के लोग भेज दिए गए। वो आंकड़ा आपको बताऊंगा, मैंने पहले भी बताया है। 411 घुसपैठिए। कहते तो आप हैं कि करोड़ों घुसपैठिए आए हुए हैं भारत में, तो प्रत्यर्पण संधि भी होगी हमारी बांग्लादेश के साथ। भाई जिन्हें यहां पकड़ेंगे बांग्लादेश वाले लेंगे ना, ये थोड़ा है कि हम वहां जाकर बॉर्डर पर खड़े कर दिए और बांग्लादेशी कहेंगे आइए आइए। अरे हुजूर, कहां चले गए थे अपने प्यारे देश को, अपने प्यारे मुल्क को छोड़कर? आइए हमारे अपने पुराने देश में, घर वापसी है आपकी। एक संधि होती है ना, संधि किसके साथ है? अब ये मैं आपको बताऊंगा तो आप सर खुजलाने लग जाएंगे। संधि तो अपराधियों और फ्यूजिटिव्स, भगोड़ों के लिए है, भारत और बांग्लादेश के बीच। यह घुसपैठियों को लेकर कोई प्रत्यर्पण संधि है ही नहीं। FRRO हमारा विदेश मंत्रालय उनके गृह मंत्रालय के साथ बात करता है, जो लोग मिलते हैं कि भाई ये मिले हैं, कितने लोग हैं, तो उन्हें वापस भेजा जाता है। और जिम्मेदारी किसकी है घुसपैठ रोकने की? गृह मंत्रालय। गृह मंत्री कहते हैं अब सारे बॉर्डर पर बाड़ नहीं लगाई जा सकती है, पश्चिम बंगाल में सरकार इनको अंदर घुसने देती है, तो पश्चिम बंगाल में ही सारे घुसपैठिए होने चाहिए ना। पर ये घुसपैठिए तो बिहार में भी आ गए, झारखंड में भी हैं, और उत्तर प्रदेश में भी हैं, और वहां तो 9 साल होने को आ रहे हैं, डबल इंजन सरकार है। कोई गांव देहात में, कस्बे में, बड़े शहर में चलो मान भी लिया छुप गया, कोई आकर बसता है, वहां सरपंच को, प्रधान को, पुलिस प्रशासन को, LIU को पता ही नहीं। अब पहचान होगी, या ये 80-20 यानी कि हिंदू मुसलमान राजनीति का नया वर्जन है, योगी का एक्शन। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अहम मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, देश हित का मुद्दा है। घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है, लेकिन इस पर सिर्फ राजनीति करना भी क्या सही है? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं एक बेहद गंभीर समस्या की, देश को लील रही है ये, वो है घुसपैठिए। वैसे ही 140 करोड़ का देश, ऊपर से ये घुसपैठिए आकर हमारे संसाधनों पर कुंडली मारकर बैठे। ये तो नहीं होना चाहिए, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अब इस घुसपैठिए के नैरेटिव में, विमर्श में छलांग लगा दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने अपने प्रशासन को, शासन को निर्देश दे दिए हैं, घुसपैठियों को चिन्हित करो। एक एक एक्शन पर गौर कीजिएगा आप कि घुसपैठियों को चिन्हित करो, मतलब घुसपैठिए चिन्हित नहीं हो रहे थे।
हर जिले में अस्थाई डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं, अस्थाई। 78 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। अब इसमें प्रत्यर्पण संधि, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का खेल भी आ जाता है। 2017 में बीजेपी की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनी, तो 9 साल पूरे होने जा रहे हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। 9 साल से केंद्र में भी 9 छोड़िए 11 साल से है, डबल इंजन सरकार है। तो ये घुसपैठिए कुंडली मारे बैठे थे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। ठोक दो सरकार जो कहती है अपराधी, दुर्दांत अपराधी बाहुबली थर थर कांपते हैं। तो इन घुसपैठियों की क्या बिसात, ये कैसे बैठे हुए हैं? केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस घुसपैठियों को अपना वोट बैंक समझती है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में आखिरी सरकार कहीं 80 के दशक में थी, 46 साल हो चुके हैं। तो राशिद अल्वी पलटवार कर रहे हैं कि ये यूपी सरकार मुसलमानों से दुश्मनी पर उतर आई है। ये 80-20 का दूसरा वर्जन है योगी का एक्शन। पहले वार पलटवार सुनिए। उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम दुश्मनी पे आमादा है। भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी सरकार हर वो कदम उठाती है जिससे भारत के मुसलमानों को दिलाजारी हो, उनको तकलीफ पहुंचे। ये भी एक कदम है। इस डिटेंशन सेंटर के अंदर किन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, किन को रखा जाएगा, यहाँ भी पता करना। बहुत घुसपैठिए होंगे, भेष बदल के आ गए। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग उसे अपना वोट बैंक समझते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए को घुसपैठी समझती है। जो भारत का नागरिक है उसे छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई घुसपैठिया है तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। तो घुसपैठिए को तो घुसपैठिया ही समझना चाहिए, और ये तो ठीक कह रही है योगी सरकार। तो जिम्मेदारी किसकी है घुसपैठिए की पहचान और शिनाख्त करने की? ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है या केंद्र सरकार, खास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है? ये सवाल उदयवीर सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर कोई घुसपैठिया आया तो उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अमित शाह, उनका मंत्रालय काम ढंग से नहीं कर पाया? तो नलिन कोहली राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं विपक्ष को घुसपैठियों से इतना प्यार क्यों है? पर प्यार दरअसल किसे है? अब इसकी परतें भी थोड़ी सी हटानी होंगी। कांग्रेस सरकार में 2005 से लेकर 2014 तक कितने घुसपैठियों को वापस भेजा गया, यानी कि उनका प्रत्यर्पण, एक्स्ट्राडिशन किया गया? 88,792, लगभग 90,000। और पिछले 11 सालों में कितने घुसपैठियों का प्रत्यर्पण किया गया? 2,223। इसमें 2019 से 2023 का आंकड़ा नहीं है। कुछ जानकार कहते हैं कुल मिला लें, यह भी आंकड़ा जोड़ लें जो कि आधिकारिक रूप से हमारे पास नहीं है, जारी नहीं किया गया है, तो 5,200। 90,000 घुसपैठियों को अपना प्यारा दुलारा बनाने वाली कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार प्रत्यर्पित कर देती है, और 5,000 लोगों को 56 इंच का सीना वाली सरकार प्रत्यर्पित करती है। और इसमें भी बांग्लादेशी कितने हैं? यह हिंदू मुसलमान का जो विमर्श चल रहा है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जो लोग वापस भेजे गए उनमें 411 बांग्लादेशी नागरिक और 1,470 नाइजीरियाई नागरिक। ये कुल 2,331 जो मैंने आंकड़ा बताया, ये आंकड़ा है 2023 से 2024, 2014 से 2025 तक 5,200 का आंकड़ा है। तो नाइजीरियाई ज्यादा भेजे जा रहे हैं, ये बांग्लादेशी तो भेजे ही नहीं जा रहे। अब आते हैं कि अस्थाई डिटेंशन सेंटर बनेंगे। अच्छी बात है। डिटेंशन सेंटर तो दर्शकों
रोहिंग्या की भी बड़ी बात होती है। दिल्ली चुनाव हुआ था इसी साल फरवरी में, अरे रोहिंग्या बसे हुए हैं, और बसे हुए हैं दिल्ली में। दिल्ली में सेवा सदन, शहजादाबाग और लामपुर सेवा सदन, जम्मू में भी डिटेंशन सेंटर है रोहिंग्या का। इनके बारे में कहा जाता है कि करीब 40,000 भारत में घुसपैठिए हैं रोहिंग्या। सरकार का आधिकारिक आंकड़ा 20,000 के करीब बताते हैं। यूएनएचसीआर का जो आंकड़ा है वो 16,000 है, अनुमान 40,000 है। दिल्ली में 1100 हैं, ये वापस भेज दिए क्या म्यांमार? अरे भाई, इनको यहां बैठकर हम रोटी क्यों खिलाएं हमारे पैसों से? ये मौज मस्ती करेंगे। या म्यांमार वापस नहीं ले रहा, कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। और यही हाल क्या बांग्लादेश के साथ भी है? अब मैंने थोड़ा सा खंगाला हमारी रिसर्च टीम ने। बांग्लादेश के साथ हमारी 28 जनवरी 2013 को प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए, समझौता हुआ, और यह 23 अक्टूबर 2013 से लागू हो गया। पर यह किसके लिए है? यह है अपराधियों के लिए, जराम याफ्ता के लिए। जो अपराधी यहां आए उनको वापस भेजा जाएगा। फिर 28 जुलाई 2016 को इसमें थोड़ा संशोधन किया गया और इसमें फ्यूजिटिव्स को भी ऐड कर दिया गया। फ्यूजिटिव मतलब भगोड़े, जैसे वो हमारे नीरव मोदी, वो विजय माल्या, ये सब भागे हुए हैं ना, इनको वापस लाने के लिए हमें संधि करनी पड़ती है। तो वो संधि है। तो ये जो सामान्य घुसपैठिए हैं उनको वापस करने की कोई संधि ही नहीं है हमारी। ये तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत राजनयिक कदम ताल के जरिए संपर्क साधा जाता है बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के साथ, फिर भेजे जाते हैं। तभी ये गिन गिन कर 411, 2019 में 299, 2018 में 445, 2017 में 51, भारी भरकम रकम तादाद घुसपैठियों की। और घुसपैठियों का असल आंकड़ा क्या है किसी को पता ही नहीं। 2004 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा 1 करोड़ 60 लाख हैं, 1 करोड़ 20 लाख। 2016 में किरण रिजिजू, जो आज के संसदीय कार्य मंत्री हैं, तब गृह राज्य मंत्री होते थे, उन्होंने कहा करीब 2 करोड़ अवैध प्रवासी हैं। और 18 में खुद कह दिया चोरी छिपे घुसपैठ के कारण अवैध प्रवासियों का अनुमान लगाना संभव नहीं, पता ही नहीं। वो झारखंड में पता लगाने चले थे, संथाल परगना में। क्या हुआ? जम्मू में रोहिंग्या के लिए डिटेंशन सेंटर बना हुआ है। क्यों? कितने वापस जा रहे हैं? चिन्हित कर लिया, उसके बाद क्या करोगे? या डराओगे, जो बात राशिद अलवी कह रहे हैं। अब प्रशासन सक्रिय हो जाएगा। पहले कहां था? एलआईयू को नहीं पता, गांव के प्रधान को, सरपंच को, मोहल्ले में नहीं पता लगता। कोई नया आया है तो भाई बताइए, तो सरकार पता करने आए तो 2 मिनट का काम है। पर यह आज तक तो हुआ नहीं, अब हो जाएगा। या कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। यह है राजनीतिक तराना। 27 है निशाना यूपी में। या 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी दिक्कत में आई बीजेपी, तो एक नया विमर्श करना था, तो घुसपैठिए नया विमर्श हो गया। अब इस पर सिर्फ राजनीति साधी जाएगी या दरअसल जमीन पर कुछ काम होता दिखेगा? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, घुसपैठियों पर निशाना, राजनीति का नया तराना, और घुसपैठिया ही चिल्लाएंगे, आंकड़ा भी कभी बताएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।